नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ पर। आपको मैंने पिछले क्लास में माइक्रोमीटर के बारे में बताया था कि माइक्रोमीटर क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आपको मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर जो होता है हमारा एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ, डिजिटल, वर्नियर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये सब क्या थे, इसके टाइप्स थे। हम कौन सा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आउटसाइड माइक्रोमीटर को लेकर के कि आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपको मैंने इसके पार्ट्स के बारे में बताया था। किसके क्या थे? ये सब इसके पार्ट्स थे। ये आपका फ्रेम हो गया, ये एनविल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये लॉक नट, ये स्लीव, ये थिम्बल और ये आपका हो गया रैचेट स्टॉप। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में कि माइक्रोमीटर का रेंज क्या होता है, यानी कि परास क्या होता है। तो आइए इसी को लेकर के चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, बताऊंगी प्रिंसिपल क्या होता है। पहले रेंज जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो माइक्रोमीटर होता है इसका जो रेंज होता है वो 25 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइक्रोमीटर का रेंज क्या है तो 25 मिलीमीटर है। कैसे है बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको माइक्रोमीटर 0 से 25 मिलीमीटर का मिलेगा। ठीक है, 25 से 50 मिलीमीटर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 से 50 मिलीमीटर का मिलेगा। 50 से 75 मिलीमीटर का मिलेगा। फिर 75 से 100 मिलीमीटर का मिलेगा, या फिर 100 से 100 मिलीमीटर का मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100 से लेकर के 125 मिलीमीटर। तो आप ध्यान यहाँ दीजिए कि 0 से 25 के बीच में क्या है, 25 का गैप है। 25 से 50 के बीच में 25 का गैप है। 50 से लेकर के 75 के बीच में 25 का गैप है। और 75 से 100 में 25 का गैप है। 100 में 125 के बीच में 25 का गैप है। यानी जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 25 मिलीमीटर का होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अगर आपका एक जॉब है, ठीक है, ये जॉब है और इस जॉब का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 23 मिलीमीटर है। कितना है? 23 मिलीमीटर है। और आपको इस जॉब को मापना हो तो आप क्या करेंगे, आप 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर वाले रेंज वाले माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। क्यों? ये जो 23 होगा वो क्या होगा, 0 से 25 के बीच में आएगा, है ना। 23 क्या है हमारा, 0 से 25 के बीच में आता है। लेकिन अगर आपको 74 मिलीमीटर का, कितने का, 74 मिलीमीटर वाले जॉब को मापना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम 50 से लेकर के 75 मिलीमीटर वाले माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी कि जैसा आपका जॉब होगा वैसे रेंज वाले माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो 25 मिलीमीटर का होता है। कितने का होता है? 25 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, ये आपको मैंने रेंज के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिएगा, रेंज पढ़ने के बाद एक छोटा सा, देखिए यहाँ पर आपको मैंने पार्ट्स के बारे में बता दिया था कि ये फ्रेम होता है, ये एनविल, स्पिंडल, सब के बारे में चर्चा किया था मैंने। अब बस थोड़ा जान लेते हैं थिम्बल के बारे में और स्लीव के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थिम्बल के बारे में और स्लीव के बारे में आइडिया नहीं होगा तो आप इससे रीडिंग यानी कि जॉब का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं थिम्बल को लेकर के। आपको मैंने कहा था कि इतने पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, कहते हैं ना थिम्बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है ना, ये इतना जो पार्ट है इसे बोलते हैं नर्लिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नर्लिंग पार्ट।
आपको मैंने बताया था कि नर्लिंग क्यों करते हैं, ग्रिपिंग के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ग्रिपिंग के लिए। और ये जो इतना पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं बेवल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवल, बेवल पार्ट बोलते हैं, बेवल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेवल पार्ट होता है ना, इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं डिविजन्स, है ना। तो याद रखिएगा, जो थिम्बल होता है उसमें 0 से लेकर के 50 मिलीमीटर तक, इसमें कितने तक? 50 मिलीमीटर तक डिविजन्स बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? 5-5 के डिस्टेंस में बने होते हैं। 0 है तो फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, 25, 30, 35, 40, 45, फिर 0। इस तरह से डिविजन्स होते हैं। आपको यह दिखाई दे रहा होगा, देखें यहाँ पर 15 है, फिर 20 है ना। 5 का डिस्टेंस है, और जो 5 का जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच में 5 डिविजन्स बने हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से डिविजन्स बने हुए हैं। तो इसी तरह से इस पर क्या होते हैं? डिविजन्स बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई थिम्बल के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? बैरल के बारे में, यानी कि स्लीव के बारे में। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ समझते हैं। ये हो गया बैरल का पार्ट, यानी कि स्लीव का पार्ट, यानी कि हब का पार्ट। इसे बैरल भी कहते हैं, स्लीव भी कहते हैं, और हब भी कहते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं? आपके डिविजन्स बने होते हैं। तो इसके डिविजन्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बीच का जो लाइन है, इसे बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? इसे आप बेस लाइन भी बोल सकते हैं, डेटम लाइन भी बोल सकते हैं, और डिविजन्स लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इसके नाम होते हैं, बेस लाइन, डेटम लाइन, या फिर डिवीजन लाइन। ये जो आपको डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं मेन डिवीजन। क्या बोलते हैं? मेन डिवीजन। और ये जो आपको डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं सब डिवीजन। क्लियर है? बेस लाइन के नीचे का जो डिवीजन है, इसे बोलते हैं मेन डिवीजन, और इसके ऊपर का जो डिवीजन है, इसे बोलते हैं सब डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसे मैं रफ करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, फिर 25 होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये जो माइक्रोमीटर है वो कितने का है? 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर तक का माइक्रोमीटर है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा 25 से 50 मिलीमीटर का, कितने तक का? 25 से 50 मिलीमीटर तक का माइक्रोमीटर का रेंज का माइक्रोमीटर होता, तो क्या होता है इसमें? कैसे डिविजन्स होते हैं? यहाँ पर होते हैं, यहाँ 25 होता, फिर 30 होता, फिर 35 होता, फिर 40 होता, फिर 45 होता, फिर आपका 50 होता। ठीक है, इस तरह से डिविजन्स बने होते हैं। यानी कि अगर आपका माइक्रोमीटर 0 से 25 मिलीमीटर तक का है, तो यहाँ पर 0 से 25 मिलीमीटर तक डिविजन्स बने होंगे। अगर आपका माइक्रोमीटर 25 से 50 तक का है, तो 25 से 50 तक के डिविजन्स बने होंगे। अगर आपका माइक्रोमीटर 50 से 75 तक का है, तो यहाँ पर 50 से 75 तक के डिविजन्स बने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हो गई रेंज के बारे में, कि जैसा आपका रेंज होगा वैसा यहाँ पर डिविजन्स बने होंगे। अब देखिए, अभी आपको मैंने बोला कि इसे बोलते हैं बेस लाइन, इसे बोलते हैं मेन डिवीजन, और इसे बोलते हैं सब डिवीजन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बेस लाइन का जो नीचे का डिवीजन होगा ये मेन डिवीजन होगा। ये आपको मेन डिवीजन ऊपर भी दे सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर आप माइक्रोमीटर के देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि माइक्रोमीटर में जो डिवीजन्स होते हैं ना, वो मेन बेस लाइन के ऊपर होते हैं। तो ये मैं कह देती हूँ, जरूरी नहीं है कि जो नीचे का डिवीजन होगा वो मेन डिवीजन होगा, जो ऊपर का होगा सब डिवीजन होगा। आपको पहचानना होगा कि मेन डिवीजन क्या है, सब डिवीजन क्या है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो तो समझिएगा ये मेरा मेन डिवीजन है, और अगर आपको बस छोटे छोटे डिविजन्स दिखाई दे रहे हो तो समझ लीजिएगा ये हमारा सब डिवीजन है। ठीक है,
तो मैं कह देती हूँ बार बार, जरूरी नहीं है कि बेस लाइन के नीचे का जो डिवीजन है वो मेन डिवीजन है, ये आपके ऊपर भी हो सकता है, यानी कि बेस लाइन के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको भी मैंने बोला रेंज के बारे में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले या कोई जानना भी है कि एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, एक मेन डिवीजन का मान, तो देखिए यहाँ पर 0 है, 5 है, और 0 और 5 के बीच में 5 गैप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 गैप बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि 0 से 5 तक जो डिवीजन है, अगर मैं बात करूँ इस छोटे से डिवीजन, इसका मान कितना होगा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, तो वो आपका 1 मिलीमीटर होता है। बिल्कुल होगा ना, 0 से 5 में कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो अगर मैं बात करूँ 0 से इस एक मिली 0 से 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 5। अब इसके बीच में क्या 5 डिविजन्स बने हुए हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो मैं इसके बारे में कह रही हूँ, इसके बारे में कि एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन क्या है, यहीं भी क्या करते हैं ना कि 1 मिलीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा आपका 0 से 5 है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस 0 से 1 के बीच में एक डिवीजन बना हुआ है, इसी को बोलते हैं सब डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 0 और 1 को, अगर 1 मिलीमीटर को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कितना आपका आएगा, 0.5 आएगा, आएगा ना। तो अगर कोई आपसे पूछिए कि एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर होता है। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम रीडिंग निकालेंगे ना माइक्रोमीटर से किसी भी जॉब का, तो उस कंडीशन में हमें मेन डिवीजन का मान और सब डिवीजन का मान मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, और एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेन डिवीजन क्या है, सब डिवीजन क्या है, बेस लाइन क्या है। तो ये बात हो गई बैरल के बारे में और थिम्बल के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज मैंने आपको रेंज के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने आपको बैरल और थिम्बल के बारे में बताया कि बैरल में कैसे डिविजन्स होते हैं और थिम्बल में कैसे डिविजन्स होते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको नए अगर वैकेंसी के अपडेट पाने हो, ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर ITI से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स पाने हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू, जय हिंद।